डॉक्टर रोज कॉटर, एक चिकित्सक जो 10 साल की उम्र में अपनी मां की आत्महत्या को देखकर सदमे में आ गई थी, स्नातक छात्रा लॉरा वीवर के साथ आपातकालीन सत्र लेती है जब उसे माउंट प्लीजेंट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लॉरा, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने प्रोफेसर गैब्रियल मुनोज को हथौड़े से खुद को घायल करते हुए देखा था, वह पागलों की तरह दावा करती है कि उसे एक दुष्ट आत्मा ने परेशान किया है, जिसके अभिशाप ने उसके जीवन को नष्ट कर दिया है और उसके अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता है। हालांकि रोज उसे मतिभ्रम होने का निदान करती है, लॉरा जोर देकर कहती है कि उस आत्मा में एक डरावनी मुस्कान के साथ अन्य लोगों के रूप में प्रकट होने की शक्ति है। यह दावा करते हुए कि वह मरने वाली है, लॉरा अचानक घबरा जाती है। फिर रोज के सामने एक टूटे हुए फूलदान के टुकड़े से अपनी गर्दन काटने से पहले अशुभ रूप से मुस्कुराना शुरू कर देती है। रोज से लॉरा की मौत के बारे में पूछताछ करने वाले जासूसों में से एक, उसका पूर्व प्रेमी जोएल निकलता है। रोज बताती है कि लॉरा ने उसे एक दुष्ट आत्मा द्वारा कथित रूप से अभिशप्त मुस्कान के बारे में क्या बताया था। रोज को कई जगहों पर लॉरा को मुस्कुराते हुए देखना शुरू हो जाता है। रोज अपने मरीज कार्ल रैंकेन की जांच करती है, जिसे पहले एक उन्मत्त प्रकरण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कार्ल अशुभ रूप से मुस्कुराता है और रोज को धमकाने और डराने लगता है, जिसके कारण उसे सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ता है। अर्दली कार्ल को रोकते हैं, लेकिन पता चलता है कि रोज ने केवल उसके आक्रामक व्यवहार की कल्पना की थी। ये मानते हुए कि लॉरा की चौंकाने वाली मौत ने मानसिक रूप से टूटन पैदा की होगी, रोज के बॉस डॉ मॉर्गन देसाई रोज को एक सप्ताह की छुट्टी पर भेज देते हैं। लॉरा के एक और भयावह दृश्य के बाद रोज घर पर अकेली थी, जबकि सुरक्षा अलार्म बजता है। सुरक्षा सेवा का एक ऑनप्रेटर रोज को एक ताना मारने वाले संदेश के साथ कॉल करता है। असली ऑनप्रेटर कुछ ही देर बाद रोज को कॉल करता है। उसके मंगेतर ट्रेवर के घर लौटने के बाद रोज को पता चलता है कि उसकी बिल्ली गायब है। लॉरा के साथ अपने सत्र के ऑडियो की समीक्षा करते समय अचानक फिर से डर जाने पर ट्रेवर को रोज को शांत करना पड़ता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित रोज अपनी पूर्व चिकित्सक डॉ मैडलिन नॉर्थकॉट से मिलने जाती है। रोज बताती है कि उसे मतिभ्रम हो रहा है, जिसका श्रेय मैडलिन रोज को उसकी मां द्वारा जानबूझकर ओवरडोज लेने के लिए लंबे समय से चली आ रही ग्लानि को देती है। मैडलिन रोज के एंटीसाइकोटिक दवा लिखने के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। रोज और ट्रेवर रोज की बहन होली के घर पर रोज के 7 वर्षीय भतीजे जैक्सन के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। जब जैक्सन रोज का उपहार खोलता है और उसमें उसकी मृत बिल्ली को पैक करके पाता है, तो मेहमान शर्मिंदा हो जाते हैं। रोज जोर देकर कहती है कि वह जिम्मेदार नहीं है। लॉरा के एक और दृश्य से भयभीत होकर रोज कांच की मेज से गिर जाती है। अपनी समझ खो देने के बाद रोज ट्रेवर को उस कथित अभिशाप के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो लॉरा को परेशान करता है और जाहिर तौर पर उसे दिया गया है। ट्रेवर रोज पर अपनी मां से मानसिक बीमारी विरासत में लेने और उनकी बिल्ली को मारने का आरोप लगाता है। रोज गैब्रियल मुनोज की विधवा विक्टोरिया से मिलने जाती है। विक्टोरिया रोज को गैब्रियल द्वारा बनाए गए भयावह रेखा चित्र दिखाती है, जिसके बारे में गैब्रियल का दावा है कि वह उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। रोज को यह भी पता चलता है कि गैब्रियल 20 साल पहले अपने भाई की मौत से सदमे में था और उसने एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद अभिशाप के बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया, जहां उसने एक महिला को खुद को मारते देखा था। रोज उस महिला का नाम पूछती है, लेकिन विक्टोरिया रोज को उसके घर से बाहर निकाल देती है, जब रोज जोर देकर कहती है कि गैब्रियल उसके अभिशाप के बारे में सच बोल रहा था। रोज जोएल को सुराग जोड़ने में मदद करने के लिए मनाती है। जोएल एंजेला पॉवेल की फाइल तक पहुंचने के लिए अपने पुलिस कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो गैब्रियल मुनोज की मरती हुई रियल एस्टेट एजेंट थी। अतिरिक्त वीडियो में दिखाया गया है कि अपनी मृत्यु से कई दिन पहले एंजेला ने एक मुस्कुराते हुए आदमी को अचानक एक गैस स्टेशन पर बागवानी कैंची से अपनी गर्दन काटते हुए देखा। रोज घर लौटती है और पाती है कि ट्रेवर ने रोज की चिंताजनक मानसिक स्थिति पर हस्तक्षेप करने के लिए मैडलिन को बुलाया था। धोखा महसूस करते हुए रोज जोएल की फाइलों की प्रतियां अपनी बहन होली को देने के लिए बाहर निकलती है। रोज होली को अभिशाप के बारे में बताने की कोशिश करती है, जिससे बहनों में रोज के अपनी दुर्व्यवहार करने वाली मां के समान व्यवहार करने के बारे में बहस होती है। जोएल रोज को यह बताने के लिए कॉल करता है कि आगे की जांच में 19 आत्महत्याओं के गवाहों से जुड़े
20 समान मामलों की एक श्रृंखला सामने आई है। अपवाद अकाउंटेंट रॉबर्ट टैली था, जिसने अपने व्यापारिक साझेदार को आत्महत्या करते हुए देखा था। हालांकि बाद में खुद को मारने के बजाय रॉबर्ट ने 4 दिन बाद एक अजनबी की हत्या कर दी। उसके 1 सप्ताह बाद रॉबर्ट की हरकतों के प्रत्यक्षदर्शी ने आत्महत्या कर ली और यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जोएल रोज को जेल में रॉबर्ट टैली से मिलने ले जाता है। ड्राइव के दौरान रोज अविश्वासी जोएल से कहती है कि उसे लगता है कि यह इकाई लोगों को तब तक अपने वश में कर लेती है जब तक वे खुद को मार नहीं लेते, और उसे चिंता होती है कि अभिशाप से उसका समय लगभग समाप्त हो चुका है। जेल में रॉबर्ट रोज को निजी तौर पर बताता है कि अभिशाप की जंजीर को तोड़ने का एकमात्र तरीका किसी और को मारना है, लेकिन इसके लिए एक गवाह होना चाहिए क्योंकि इकाई को जीवित रहने के लिए आघात की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट अचानक घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि रोज वर्तमान में अभिशाप को झेल रही है। मैडलिन रोज से घर वापस मिलने जाती है। रोज को पता चलता है कि यह उपस्थिति मैडलिन का रूप धारण कर रही है, जब असली मैडलिन उसे फोन करती है। मैडलिन की मुस्कुराती हुई हमशक्ल रोज को धमकाती है। रसोई के चाकू से लैस रोज अस्पताल जाती है। रोज को डॉ देसाई के सामने अपने मरीज कार्ल को चाकू घोंपकर मार डालने का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसके बाद डॉ देसाई उसका चेहरा फाड़ देते हैं। असली डॉ देसाई रोज को उसकी कार में चाकू के साथ पाते हैं और वह मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वह जल्दी से गाड़ी चलाकर भाग जाए। जोएल रोज को यह बताने के लिए कॉल करता है कि अस्पताल में उसके चिंतित बॉस के साथ मुठभेड़ के आधार पर उसके लिए एक एपीबी है। रोज रहस्यमय तरीके से बताती है कि वह उस इकाई का सामना करने जा रही है और अकेली रहना चाहती है ताकि कोई भी गवाह अभिशाप का वारिस न बन जाए। रोज अपने बचपन के परित्यक्त घर में जाती है, जहां उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। अंदर रोज को अपनी मां का एक दृश्य दिखाई देता है, जो रोज पर उसे ओवरडोज करते हुए देखकर मदद के लिए न बुलाकर उसे मरने देने का आरोप लगाती है। रोज अपनी मां पर एक अपमानजनक राक्षस होने का आरोप लगाती है। फिर यह दृश्य एक दुबले पतले प्राणी में बदल जाता है, जो रोज पर हमला करता है। रोज तेल के लालटेन का उपयोग करके प्राणी को आग लगा देती है। फिर रोज बाहर भाग जाती है क्योंकि पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। रोज जोएल से मिलने जाती है और इस स्थिति में उसे शामिल करने और उनके रिश्ते के दौरान भावनात्मक रूप से उपलब्ध न होने के लिए माफी मांगती है। जब जोएल अजीब तरह से मुस्कुराता है तो रोज को एहसास होता है कि वह अभी भी शापित है। रोज बाहर भागती है और पाती है कि उसने वास्तव में अपने बचपन के घर को कभी नहीं छोड़ा। असली जोएल परित्यक्त घर में पहुंचता है। उसे बचाने के लिए रोज जोएल को बाहर बंद कर देती है, जबकि प्राणी अपना मुंह खोलता है। जोएल समय रहते घर में घुस जाता है और देखता है कि रोज अशुभ